ये आपके 26 नंबर डिक्टेशन के वर्ड है। सबसे पहला मिस्टर वाइस चेयरमैन, मिस्टर वाइस चेयरमैन, या कैसे लिख सकते हैं मिस्टर वाइस चेयरमैन, ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ के लिए एफ बनाएंगे, एजुकेशन के लिए के और शन बनाएंगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है। प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है, उसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, फॉर इंस्टेंस, फॉर एन एस टी एन एस, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। इसके बाद है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए पी आर और एस का सर्कल, ठीक है। एक्सपेंडेड, के एस पी एन और डी ई डी आया तो डी की आउटलाइन हाफ हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरा क्या कर सकते हैं हम, एक्सपेंड पूरा बना के ईडी के लिए हम क्या करेंगे, बीच में से काट देंगे, तो ये क्या होगा, एक्सपेंडेड। क्लियर। ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, सो ये ड्यूरिंग द प्लान और पीरियड के लिए पी और एस आएगा तो पीरियड्स के लिए एस बन जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लान पीरियड्स, ठीक है। कंटेंट, सो इट्स विल बी टी एन टी, टी आया तो टी की आउटलाइन हाफ होगी और कन का हमारा क्या होता है, डॉट होता है, तो ये क्या हो गया, कंटेंट। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस, के एस पी, ठीक है, के टी की आउटलाइन के हाफ होगी और शंस, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस। क्लियर है। एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंटी और आईएनजी का डॉट, ठीक है। पूरा बनाना चाहो तो पूरा बना दो, एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी लेवल, सो वी विल राइट डाउन यूनिवर्सिटी एज दिस, लेवल के लिए हम वी के अंदर एल का हुक लगा देंगे, तो ये भी हमारा लेवल है, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल। अब बात करते हैं बेसिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन की, बेसिक ऐसे पैटर्न जैसे लिखते हैं वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है, बस एजुकेशन के लिए हम के और शन बना देंगे, ठीक है। बेसिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन, सभी आउटलाइन की 5 बार प्रैक्टिस करनी है, 5 लाइन में। अब क्या है, इट सीम्स टू बी, ये इकट्ठा बनता है ऐसे, ठीक है, इट सीम्स टू बी। इन फेवर के लिए क्या करेंगे, एफ की आउटलाइन डबल कर देंगे फेवर के लिए, ठीक है, फेवर्ड होगा तो बीच में से काट देंगे। क्लियर है। प्रूफ के लिए पी आर एफ, डबल ओ की साउंड आती है तो हमारा जो स्ट्रोक लगता है वो कहाँ लगता है, थर्ड प्लेस पे, ठीक है, थर्ड मतलब कटदा लाइन बनता है, और वावल लगेगा कहाँ पे, थर्ड प्लेस पे, ठीक है। पी आर के बाद बट एफ से पहले, एफ का तो हमने हुक लगा दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ का वावल आएगा। सक्सेस, अब यहाँ पे सक्सेस के लिए एक तो आउटलाइन ये होती है, ठीक है, लेकिन एडवांस आउटलाइन क्या है, ये सक्सेस है, ठीक है। सक्सेसेस होगा तो एस का सर्कल लगा देंगे, ठीक है, डॉट लगा देंगे अंदर की तरफ। सक्सेसफुल होगा तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। सक्सेसिवली होगा तो ली वाई निकाल देंगे, ठीक है, सक्सेसिवली। क्लियर है। उसके बाद है विद रिगार्ड टू द, अब दैट और विद में डिफरेंस कर लेते हैं पहले, ये दैट होता है और विद के लिए छोटा सा डॉट लगता है, ठीक है। अब दैट रिगार्ड टू द तो होता नहीं है, विद रिगार्ड टू द होता है, तो ये विद रिगार्ड टू द, ठीक है। रिगार्ड के लिए जी आर की आउटलाइन आ गई और टू आया तो हाफ हो गया, और दा के लिए एज इट इज, ठीक है। और दूसरी आउटलाइन हम ये बना सकते हैं विद रिगार्ड टू द, ठीक है। अब क्या है, विद रिगार्ड टू दिस, विद रिगार्ड, अब टू आ गया, टू के लिए तो हाफ हो गया, या हम टू पूरा बना सकते हैं, और दिस के लिए एज इट इज, विद रिगार्ड टू दिस। क्लियर है। डिस्कवर, डिस के वी आर, डी आया तो हाल्विंग होगी, डिस्कवर्ड, ठीक है। फादर ऑफ द नेशन ऑलवेज कैपिटल, ठीक है, कभी स्मॉल नहीं आएगा, जब भी टाइप करो ध्यान रखना फादर ऑफ द नेशन आपने कैपिटल करना है, इसके नीचे इक्वल का ऐसे सिंबल दे दो तो इसका मतलब आपको पता लग जाएगा कि ये कैपिटल आएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये हो गया सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, जैसे आपको बताया था के और शन बन जाएगा, क्यों बना, क्योंकि डी की वजह से आर हाफ हो गया, ठीक है। उसके बाद है कोलीगेट, सो कोलीगेट, ठीक है, ये वॉवल जरूर लगाएंगे, ठीक है, जिससे हम पढ़ सके, इसको कॉलेज ना पढ़े, ठीक है, कोलीगेट। अब क्या 3 इयर्स एगो, तो ये 3 इयर्स एगो, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद है रिलक्टेंट, आर एल के, टी एन टी आया तो टी की आउटलाइन हाफ और एन का हुक, रिलक्टेंट। क्लियर है। रिफॉर्म के लिए हमेशा आर और एफ बनाते हैं, ठीक है।
ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन है। मोर और लेस, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एएसआई की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको कॉमा वगैरह नहीं बोला जाता तो आपको एक रूल ध्यान रखना है कि मोर और लेस के आगे और पीछे दोनों जगह कॉमा आता है, ठीक है। कंपेल्ड, सो कंपेल की आउटलाइन होती है एल पूरा, लेकिन कंपेल्ड के लिए एल की आउटलाइन हाफ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कंपेल्ड, ठीक है। सेटिस्फैक्टरली, 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 ठीक है। उसके बाद है एटर्नल टिंकरिंग, सो ये हो गया एटर्नल, एनएल तो आया है बट आगे टी आ गया, तो ये आउटलाइन हाफ होगी। और टिंकरिंग के लिए क्या करेंगे, एन की और एन जी, एटर्नल टिंकरिंग। क्लियर है, प्रैक्टिस करनी है, ये अपने आप आपको मेमोराइज हो जाएंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव की एक तो स्पेसिफिक आउटलाइन ये होती है, ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, बट ऑब्जेक्टिव हम कई बार ऐसे नहीं बना पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, बिलो द लाइन टी के अंदर वी का, सॉरी बी के अंदर वी का हुक लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एम डी एम, मीडियम। और ऐसे शन वाले आए ना कभी भी एस और शन, तो उसके लिए हम एस और शन बना देते हैं, ठीक है। सिर्फ मेमोराइज करेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है रीजनल लैंग्वेज, तो ये हो गया रीजनल लैंग्वेज के लिए एन बनेगा, बट बीच में से काटेंगे बिकॉज हमको इन और लैंग्वेज में डिफरेंस करना है, इसलिए लैंग्वेज को बीच में से काटते हैं और इन को एज इट इज रखा जाता है। सो ये आपके डिक्टेशन के वर्ड्स हैं जो आपको कल प्रैक्टिस करनी है। डिक्टेशन की प्रैक्टिस आपको 5 बार या 5 से ज़्यादा बार करनी है, ठीक है, बिकॉज आपको सीन प्रैक्टिस करनी है जब तक आप वर्ड से पूरी तरह रूबरू नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये आपकी डिक्टेशन है, तो इसकी प्रैक्टिस करना।